तेजस्वी यादव केवल बात को ही कहते हैं। संघर्ष अगर देखा जाए तो जीवन में संघर्ष नाम की चीज़ उनके जीवन में नहीं है व्यक्तिगत, तो स्वाभाविक रूप से उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो इस प्रकार के आईने दिखाकर वो जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। एक ही राग बार बार आलाप रहे, जनता ने तो कहाँ सिमट के कर दिया। वो तो देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष कुर्सी बच गई, वही बहुत बड़ा इनाम है इनका, नहीं तो वो भी नहीं रहता इस बार। तो जनता जानती है कि रोजगार के लिए हमारे नीतीश कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण की आवाज़ और आगाज़ दिया, उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, आपके नाम की भी खूब चर्चा हो रही थी, टॉप 10 लिस्ट में आपका नाम भी आ रहा था, लेकिन हालांकि कई और मंत्री बने, आप नहीं बन पाए। क्या मन में कुछ तकलीफ है कि? हम हरदम विचार के लिए काम करते हैं, विचार के लिए जो मिला सो सही। और जीवन पर्यंत जो है राष्ट्र सेवा में पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग एक विचार के लिए, आज हम इस विचार के लिए तीसरी पीढ़ी है। चलते हुए गोली में मैं खड़ा होता हूँ, ये विश्वास है जनता की कि अगर जनता को कुछ होगा तो सबसे पहले गोली संजीव चौरसिया करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, उसके बाद कई विधायकों का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, खासकर संजीव चौरसिया का। आपको बता दें कि हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए दीघा के 3 बार के विधायक संजीव जी हैं। सीधे बात करेंगे दीघा के विकास के लिए, साथ में तमाम राजनीतिक मुद्दे जो अभी चल रहे हैं उन सारी चीज़ों पे प्रमुखता के साथ बात करेंगे। पहले तो संजीव चौरसिया जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा है सफ़र की? अगर हम आपकी बात करें तो काफ़ी लंबा सफ़र आपने तय किया है भारतीय जनता पार्टी में। इस सफ़र के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। परिवार के जो संस्कार है उस संस्कार के सहकार के साथ आगे बढ़ने का काम किए हैं। बचपन से बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के बाद मुख्य शिक्षक हो, कार्यवाह हो, तो आयु के साथ बढ़ते गए। तो संघ के दृष्टि से जब तक कॉलेज में नहीं जाना हुआ था तो संघ के काम किए, फिर कॉलेज में जाने के बाद विद्यार्थी परिषद का काम, लंबे समय तक 10-12 साल तक इंटर से लेकर पीजी तक और एमकॉम किए, एमबीए किए, सब पटना यूनिवर्सिटी में। तो हमने विद्यार्थी परिषद में बहुत संघर्ष के काल को देखे हैं। उस समय लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए थे और जिस प्रकार से अराजकता की स्थिति बनी हुई थी, तो छात्र युवा संघर्ष वाहिनी को भी हमने लीड किया। बिहार में राष्ट्रीय क्षेत्रीय तक विद्यार्थी परिषद में जाने का काम हुआ। एक साल में 4 बार बिहार बंद का आंदोलन, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, अनेक बार सड़कों पर लाठियाँ खाई हमने, जेल गए हम, और पूरा शरीर दागे दाग अभी भी है। तो छात्र आंदोलन को लीड करते हुए आगे बढ़ने का उस समय का काम किए। सेव कैंपसेस के ऐसे बहुत सारे मूवमेंट चले पूरे बिहार के अंतर्गत, जिसके प्रत्यक्षदर्शी भी रहे हैं और उसका नेतृत्व भी हमने किया। तो स्वाभाविक रूप से पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ चलते रहा। तो पढ़ाई लड़ाई के साथ साथ थ्रू आउट 4 डिवीज़न भी आते रहे, क्योंकि भाई अब तक पढ़ेंगे नहीं पढ़ाई तो कैसे करेंगे लड़ाई, और लोगों को क्या संदेश देंगे। तो इस कारण से MBA वगैरह करने के बाद फिर PhD किए, फिर रांची यूनिवर्सिटी में वहाँ पर बेट करने के बाद जो बहाली निकली थी तो उसमें भी लेक्चर का भी हुआ उस नाते भी। और जब कॉलेज जीवन का पार करने के बाद तो उसके बाद युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय महामंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे। तो एक लंबा सफ़र देश भर में भ्रमण का रहा। उसके बाद पार्टी ने महामंत्री की जिम्मेवारी दी 2 बार। उत्तर प्रदेश से राज्य का सह प्रभारी बने 2022 में, प्रचंड बहुमत के साथ विजय अलग अलग प्रकार से आया। तो जो पार्टी भूमिका देती है, कभी गुजरात चुनाव, कभी कर्नाटक चुनाव, तो पार्टी के सिपाही के नाते, और प्लस है कि जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं संघ के विचारधारा से, बचपन से लेके अब तक काम को आगे बढ़ाते रहे हैं, अत्ता जीवन आगे बढ़ाते रहना है। हमारे समाज के प्रधान भी हैं बिहार के, खाद्यान्न व्यवसायी संघ के अध्यक्ष भी हैं। दधीची देदान, ऑर्गन डोनेशन, आई डोनेशन, सब प्रकार के जो कार्यक्रम चलते हैं उस सेवा कार्यक्रम के लिए उसको भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो सेवा, संगठन, संकल्प के साथ अपने जीवन को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। संजीव जी, आप इस बात से कितना सहमत है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिपाहियों को इनाम तो ज़रूर देती है, चाहे बात करें नितिन नवीन की, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, और सम्राट चौधरी की बात करें, मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और देखा जाता है कि कार्यकर्ता से कब कोई विधायक बन जाए, कब कोई मंत्री बन जाए, कब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है। आप इसे यही खासियत है, बूथ का व्यक्ति भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और बूथ का व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बनता है। आज जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी बने, कहीं न कहीं सब बूथ पर काम किए हैं। ये परिवारवाद की पार्टी नहीं, ये विचार की पार्टी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने अपने अपने कार्यकाल के पूरी क्षमता के साथ आज इनके जिस प्रकार से देवावसान हुआ, पर फिर भी अपनी पार्टी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक अनवरत बढ़ते रहे, चूँकि विचार की पार्टी है।
तो लगातार और सब बात देखेंगे तो सब परिवार की पार्टी, कहीं ना कोई परिवारवाद को बढ़ा रहा है। यहाँ परिवारवाद से कुछों दूर है और जो कार्यकर्ता नीचे बूथ से लेकर उसी तपस्या मौन साधक बनकर मातृभूमि की पूजा करते हुए आगे बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर पार्टी आज न कल कभी न कभी पुरस्कृत भी करती है और पार्टी संज्ञान में लेकर महत्व देने का काम करती है। इस बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, आपके नाम की भी खूब चर्चा हो रही थी, टॉप 10 लिस्ट में आपका नाम भी आ रहा था, लेकिन हालांकि कई और मंत्री बने, आप नहीं बन पाए। क्या मन में कुछ तकलीफ है कि हम हरदम विचार के लिए काम करते हैं, विचार के लिए? जो मिला सो सही। और जीवन पर्यंत जो है राष्ट्र सेवा में पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग एक विचार के लिए, आज हम इस विचार के लिए तीसरी पीढ़ी है, तो कुछ पाने के लिए नहीं है, बल्कि आप तो देखिए ना भाई, इतने सारे सब कुछ रहते हुए त्याग करके परिवार, पार्टी और विचार के लिए प्रारंभ से काम किए हैं और हम भी उसी भूमिका में निर्वाह कर रहे हैं अपने जीवन के लिए। जो मिला सो सही, आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि लक्ष्य क्या है, परम वैभव पर राष्ट्र के पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में हम लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपना है 2047 का विकसित भारत का, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आज पहली बार आपके आवास आई तो मैंने देखा कि आपकी जनता आपके सामने बैठी हुई थी, आप जनता की बातें सुन रहे थे, जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान दे रहे थे। ये कितना ज़रूरी है एक नेता का अपने जनता के प्रति ये स्वभाव, और ख़ासकर क्योंकि सुबह का समय अक्सर लोग लेट उठते हैं, लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गई है, जनता से जुड़े रहने के लिए ये प्रोसेस ज़रूरी है। मेरा तो अभी दोपहर हो जाता है, हम तो 6 बजे से ही लोग शुरू करते हैं मिलना। आप देखेंगे 3-3 कॉपी मेरा है, जो जनता के समस्या रहता है उसको निष्पादन के लिए, जो फ़ोन कॉल आते हैं उसको निष्पादन के लिए लगातार त्वरित कार्रवाई करते हुए, चूँकि जनता ही ईश्वर है। जहाँ तब तो बिहार में सबसे ज़्यादा मत से जीतते हैं हमें, पिछली बार भी लगभग मत प्रतिशत से जीते, इस बार भी पार्टी की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मत से जीते, तो जनता आशीर्वाद देती है पूरी तरह से। चूँकि जितने प्रकार के विकास के काम हो रहे हैं, आप राजीव नगर नाला का देख रहे हैं 181 करोड़ का, बाबा चौका लगभग 100 करोड़ की योजना है जो पूरा आनंदपुरी और वन विभाग से लेकर उधर का भी राजापुर तक बन रहा है। तो बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं जो लंबी थी वो भी हो रहा है। और जो हमने किया पटना में दीघा में लगभग 14 किलोमीटर का इंटरनल आरसीडी सड़क पहली बार बना, वो बन के तैयार है। पुलिस कॉलोनी हो, पाटलिपुत्रा कॉलोनी हो, सब जगह आरसीडी सड़कें बन रही है। तो लंबी योजना सरकार में रहते हुए बार बार रहा है कि हम उन योजनाओं को कैसे सम्प हाउस की है, चाहे शिक्षा के विषय पर, वो सबको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आपका खास लगाव रहा है। हमने देखा हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो आपने भी स्वागत किया, सड़क पर थे आप, वो तस्वीर भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई। क्या ऐसा आपको लगता है प्रधानमंत्री में जो आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी भी आवास पर रुके हैं, माननीय अटल जी, माननीय अडवाणी जी, सब लोग रुकते रहे हैं, ये सौभाग्य रहा है। तो स्वाभाविक रूप से बचपन से हमने देखा है, अपने जब तक विद्यार्थी परिषद में उस समय में था, तो उनकी जो सादगी है और संघर्ष के साथ बहुत पारिवारिक लगाव के कारण भी, और निश्चित तौर पर मैंने देखा है कि अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ और दृढ़ता के साथ, जिस विश्वास के साथ वो भारत माँ की सेवा के लिए लगे रहते हैं, वो केवल एक कल्पना मात्र नहीं है, वो हकीकत है नौजवानों के लिए कि देश का नौजवान किस प्रकार से उनके बताए रास्ते पर चले। तो जो सबका साथ विकास प्रयास है, तो केवल एक चरितार्थ, केवल कहने भर का नहीं है, वो चरितार्थ है, जिसे सबसे बड़ी संकल्प शक्ति है गरीबी रेखा का दूर करना। तो दूर तो 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से दूर हुए, तो जो यथार्थ हुए यानी कि इम्प्लीमेंट करना, जो पॉलिसी तय होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी सोचना चाहिए। जिस शक्ति के साथ कि तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, आज एक नया भारत के नौजवानों के निर्माण के लिए आगे बढ़ाने का काम किया। साइंस टेक्नोलॉजी से लेकर महिला सशक्तिकरण की आवाज़ से लेकर गरीब गुरुआ की आगाज़ से लेकर सभी प्रकार के एक रचना रचने का काम, उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम, देश के 2047 का विकसित भारत का निर्माण। आज देश में अनेक प्रकार की समस्या आ रही है, पर भारत को एकदम पूरी तरह से थाम के रखे हुए हैं अपनी भूमिका में कि भारत में किसी प्रकार का कोई संकट ना है, कोई वैश्विक संकट है तो भारत के मानस पटल से दूर रहे। तो पूरी तरह से ये आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे बाह्य सुरक्षा हो, चाहे टेक्नोलॉजी से संबंधित विषय हो, चाहे महिला सशक्तिकरण का विषय हो, सभी पर जो उनके आगाज़ और आवाज़ है, आज एक आवाज़ वो देश के लिए आग्रह करते हैं तो करोड़ों जनता उनके पीछे आगे चलने के लिए तैयार होती है।
एक सवाल ये भी ले लूँगी क्योंकि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव भी काफ़ी गरमाया हुआ रहा था और खासकर दीघा की सीट काफ़ी हॉट सीटों में थी। चर्चाएं भी तेज़ थी क्योंकि जनसुराज भी एक तरफ, दूसरी तरफ विपक्षी दल भी और आप भी। कैसा रहा इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव और बंगाल की जीत को कैसे देखते हैं? क्योंकि बंगाल की जीत भी आप लोगों के पक्ष में आई और इतने ज़्यादा आप लोगों को सीट आई क्योंकि बंगाल में ममता दीदी को हटाना तो काफ़ी मुश्किल रहा है। अजय, दीघा के विषय पर मैं बार बार कहता हूँ कि चूँकि दीघा की जनता हरदम साथ रही है, किसी भी प्रकार का भ्रम जो होता है, लोग समय पे चुनाव के समय आते हैं, भ्रम फैलाते हैं, चले जाते हैं, उससे क्या होना है? तो भ्रम फैलाने वाला लोग भ्रम फैलाते रहेंगे, पर जनता का दृढ़ विश्वास जो कि उनके बीच में लगातार काम कर रहे थे, सुबह से शाम रात तक काम करते हैं, यहीं पढ़े हैं, यहीं पले हैं, सेंट माइकल से पढ़ाई की है, यहीं की मिट्टी पे संघर्ष किए हर चीज़ को, तो जनता देखती है कि कितने विकास के काम को हमने आगे बढ़ाया। तो स्वाभाविक रूप से पहले की दीघा अब के दीघा बहुत अंतर है। अनेक विकास के पैमाने अब देखेंगे, दीघा विधानसभा में बहुत सारी योजनाओं लाने का काम किया हमने, उन योजनाओं का एक तरह से सुदृढ़ीकरण दिखाई दे रहा है। तो जनता का विश्वास है तभी तो हो रहा है। 10-24 एकड़ का मामला, लगभग लाखों लोगों को कैसे अलग अलग प्रकार से कठिनाई में डालने का समय समय पर प्रयास होता है, पर चलते हुए गोली में मैं खड़ा होता हूँ। ये विश्वास है जनता की कि अगर जनता को कुछ होगा तो सबसे पहले गोली संजीव चौरसिया का रहेगा। तो 224 पे जल्द से जल्द आपके माध्यम से कहना चाहते हैं वो निराकरण, तो उसको जल्द से जल्द निपटारा कर देंगे और सुगम रास्ता निकलने का काम होगा पुलिस का पूरा। और जो आपको ध्यान में होगा कि दीघा के अनेक प्रकार के सब वर्ग के सब समाज के लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ वोट किया, तब तो सबसे ज़्यादा वोट से जीतने का भी काम हुआ है। तो भ्रम की स्थिति जनता के अंदर नहीं है, केवल सोशल मीडिया से भ्रम पैदा करने से कुछ नहीं होता है। जनता के दिलों में बसे रहिए, उनके हर पहलू पर दुख में सुख में खड़ा रहने का काम कीजिए। आज उसी का परिणाम है कि जनता का विश्वास दीघा विधानसभा, साथ ही साथ बंगाल में देखेंगे कि जिस प्रकार की घटनाएं, अपीजमेंट पॉलिसी, जैसे लगता है कि बांग्लादेश बनाने की प्रक्रिया बंगाल की ओर बढ़ गई थी। तो जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो बंगाल हमारा है, ये कहने मात्र का नहीं, वो साबित भी हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पहली बार जनसंघ से चुनाव जब लड़ा गया लगभग 1952 में, तो 3 सीट मिला जिसमें 2 सीट बंगाल से था। तो स्वाभाविक रूप से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। बंगाल की अपनी कल्चरल हेरिटेज है, बंगाल की अपनी अस्मिता है, बंगाल के अपने आज़ादी के आंदोलन में बहुत लोग का कंट्रीब्यूशन है। ये आभास वहाँ की जनता को हम बधाई देना चाहते हैं, साधुवाद देना चाहते हैं कि एक और बांग्लादेश बनने से रोके, साथ साथ बंगाल के अस्मिता को आगे बढ़ाने के लिए उसके शैक्षणिक विरासत है, उसके सांस्कृतिक विरासत है, सभी को आगे बढ़ाने के लिए जनता ने जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है वो बड़ा अभूतपूर्व है। उसके लिए कृतज्ञता जाहिर भी करते हैं जनता को भी, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व शक्ति, एक एक कार्यकर्ता वहाँ लगा है और एक एक कार्यकर्ता वहाँ रह कर ममता के खिलाफ लड़ने का काम जो कार्यकर्ताओं ने किया है, बहुत लोगों ने शहादत भी दिया है, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपके माध्यम से बहुत बहुत शुभकामना उन लोगों को जिन्होंने बंगाल के एक विजय पताका के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। ये तो हम लोग अपने सवाल ले रहे थे, अब थोड़ा विपक्ष से जुड़ा सवाल कर लेते हैं। कल तेजस्वी यादव जो कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पे आप लोगों पे निशाना साधा है। चाहे महिला आरक्षण बिल पर जिस तरीके से बार बार चर्चा हो रही थी, आप लोगों ने कितनी महिलाओं को दिया, साथ में मंत्रिमंडल में कितनी महिलाओं को जगह मिली, जो पैसे बांटे गए थे बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, उसको लेके तमाम मुद्दों पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी में अगर आप शामिल होंगे तो आप वॉशिंग पाउडर से धुल जाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? क्या है कि उनके जो मशीन है एक ही राग बार बार आलाप रहा है। जनता ने तो कहाँ सिमट के कर दिया, वो तो देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बच गई, वही बहुत बड़ा इनाम है इनका, नहीं तो वो भी नहीं रहता इस बार। तो जनता जानती है कि रोजगार के लिए हमारे नीतीश कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण की आवाज़ और आगाज़ दिया, उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जीविका के माध्यम से जितने प्रकार की योजना चली उसको चलाने का भी काम कर रहे हैं। उनके समय तो चाहे उनके जहाँ जहाँ राज्य के गठबंधन की सरकारें हैं, वहाँ क्या हुआ, किस प्रकार से अंधकार में रखते हुए वोट लेकर फिर वादे नहीं पूरा किए, पर यहाँ तो सब वादों को हम पूरा भी करते हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव केवल बात को ही कहते हैं, संघर्ष अगर देखा जाए तो जीवन में संघर्ष नाम की चीज़ उनके जीवन में नहीं है व्यक्तिगत, तो स्वाभाविक रूप से उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो इस प्रकार के आईने दिखाकर वो जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं।
मैं तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, अगर पूछा जाए उनसे तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा कि उनके कार्यकाल में क्या होते थे, महिला आरक्षण बिल पर किस प्रकार से विरोध उन लोगों ने किया। आज इसी समय देखिए कि जब महिला के आरक्षण के सशक्तिकरण की आवाज़ नीचे तक प्रतिनिधित्व की जब बात हुई महिलाओं के लिए, तो महिला वंदन के विषय पर क्या रही उनकी भूमिका तो सब जानते हैं। तो आज विपक्ष की भूमिका महिला को सशक्तिकरण को आवाज़ देने के लिए केवल एक आवाज़ उठाते हैं, पर हक देने के लिए नहीं चाहते हैं। विपक्ष नहीं चाहती है कि महिला सशक्त हो, विपक्ष केवल ये चाहती है कि महिला सशक्त हो तो उनके परिवार की महिला सशक्त हो। यहाँ भारतीय जनता पार्टी चाहे एनडीए की सरकार आम जन की महिला सशक्तिकरण के जितने प्रकार का आयाम हो सकते हैं वो निर्णय लेने का काम भी करती है और करेगी। एक सवाल ये ले लेती हूँ, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े भी हुए हैं, TRE 4 का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, स्टूडेंट्स आज काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी गुस्से में हैं। कल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी हो गए थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेशेंस की मांग करते हैं आपकी, आप लोग थोड़ा सब्र रखिए, मिलेगा, क्योंकि काफ़ी कुछ चल रहा था बिहार में जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये प्रोसेस रुक गया, आप ये मान रहे हैं? मैं तो कहता हूँ कि ध्यान रखने का काम किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है, एनडीए की सरकार है, पूर्ण तन्मयता के साथ विचार की है और भारतीय जनता पार्टी ही विचार कर सकती है और करेगी। तो सभी छात्रों से आग्रह भी है कि पेशेंस रखिए और बहुत क्रम में बहुत कुछ देने का भी काम किया है। नहीं तो दिग्भ्रमित करके विपक्ष के लोगों ने जो काम किया है, जानती है कि किसी प्रकार का रोजगार नौकरी देने से दूर रही, पर वर्तमान सरकार आने वाला समय में सब ठीक हो जाएगा। इसके बारे में एक्सरसाइज भी हो रहा है, आपके भी संज्ञान में है, जनता के भी संज्ञान में है। तो बस आपके माध्यम से यही कहना चाहिए कि छात्रों को धैर्य रखना चाहिए, समय पे सब ठीक हो जाएगा। नीट पेपर लीक हो गया, बार बार सरकार पे भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूरे देश में मिलाकर 27 पेपर लीक हो चुके हैं। कहीं ना कहीं सवाल भी खड़ा होता है, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, काफ़ी समय देते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। इस समस्या को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में एक गलत तरीके की बोल सकते हैं भ्रामक बातें फैल रही हैं कि आप पढ़ेंगे, आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, पेपर लीक हो जाएगा। कुछ लोग क्या है कि गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। जिस भी प्रकार से जो विषय चला है, कभी डिफरेंट हम लोगों ने नहीं किया है, न केंद्र की सरकार ने किया है न राज्य के। तो जिनको जो होता है तुरंत कार्रवाई होते हुए आपको ध्यान में होगा कि कैसे कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई होती है। जो कुछ अमेंडमेंट की आवश्यकता है, उसके परिवर्तन की आवश्यकता है, केंद्र की सरकार कर रही है और करेगी भी। पर कौन लोग हैं लीक में? सब वैसे विपक्ष के बहुत बड़े बड़े स्टॉलवर्ड विपक्ष के हैं, आरजेडी से जुड़े हुए, कहाँ से जुड़े हुए। बार बार इस प्रकार के लीक के अगर पैमाने देखे जाते हैं तो सब उसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये देखना चाहिए कि किस पार्टी से जुड़े हुए, कैसे और किस प्रकार का प्रतिनिधित्व उनको मिल रहा है कि उस प्रकार में सम्मिलित होकर काम चल रहे हैं। तो आज अपनी सरकार तटस्थ भाव से जहाँ भी जिस प्रकार की घटना घटती है तुरंत कार्रवाई करते हैं और जो दोषी है वो पूरी तरह से गिरफ्त बातें सजा देने का काम होता है। एक सवाल आखिरी आपसे ले लूँगी, क्योंकि आपने इतनी लंबी राजनीति की है, इतना लंबा दशक देखा है। अब युवा जो है बिहार की राजनीति में आ रहे हैं, इंस्टेंट फेम चाहिए, शॉर्टकट अपनाते हैं। आपसे ये मैं जानना चाहूँगी कि क्या सफलता का कोई शॉर्टकट है कि मेहनत की सीढ़ी ही सबसे बेहतर सीढ़ी रहती है? हम तो यही मानते हैं कि मेहनत की जो सीढ़ी आप लेकर आइएगा तो बहुत लंबी पीढ़ी आप तय कीजिएगा। तो सीढ़ी या पीढ़ी का अपना एक संबंध है। ये शॉर्टकट जो करेंगे वो शॉर्ट पाएंगे, शॉर्ट चले जाएंगे। पर लंबी दूरी तय करना है जीवन में, हर एक पैमाने पर चढ़ाना है। जैसे मैं बचपन से लेकर कभी थोड़े सोचा था कि हमको ये बनना है, चाहिए भूमिका में तय करना है। वो तो पार्टी और विचार ने जो तय किया तो हम आके लड़ाने का जब काम किया सबसे ज़्यादा वोट से जीते। तो स्वाभाविक रूप से जिस पार्टी से आप जुड़ के काम करते हैं, चाहे नौजवानों को भी ये कहते हैं कि सोशल मीडिया से लेकर और सब सिस्टम से लेकर सब आधार हो सकता है, पर हर चीज़ का जनाधार नहीं हो सकता है। तो आप दिखने का भी काम कीजिए, दिखाने का भी काम कीजिए, पर साथ साथ ज़मीन पे भी काम दिखना चाहिए। तो जनता के समस्या के साथ, जनता के विचारों के साथ आप सदैव जुड़े रहिए। लंबे राजनीति में समाज बहुत कुछ देता है, पार्टी बहुत कुछ देती है, तो विश्वास के साथ काम करते रहना चाहिए। कभी विश्वास पे संकट आप खड़ा कीजिएगा जहाँ काम कर रहे हैं तो बहुत लंबी दूरी व्यक्ति नहीं तय कर पाता है। इसी के लिए शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है। जो जिस विचार में काम करता है उस विचार को बहुत निष्ठापूर्वक आप काम कीजिए, तो आपकी राष्ट्रवाद के साथ जो पेशेंसवाद जीवन का चीज़ है, धैर्य बहुत बड़ी चीज़ होती है जीवन की। धैर्य रखने का काम कीजिए, सफलता ही आपकी पूंजी है।
सफलता ही आपकी पूंजी है और ऐसे में हम आपको दिखा रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे संजीव चौरसिया। लंबा सफ़र रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक है। जहां एक तरफ ऐसे कई नेता हैं जो लालच करते हैं, चाहते हैं मंत्री बने, विधायक बने, लेकिन उतने दूर पहुंचने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। सफलता का रास्ता काफ़ी लंबा होता है और शॉर्टकट की कोई गुंजाइश नहीं है। स्नेहा गुप्ता सहयोगी प्रशांत के साथ NBC 24 पटना।